सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेमिंग ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो इसके रूल पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि रूल क्या होते हैं। सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। मतलब सबसे पहला काम क्या अपना लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या अपना सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो बताइए मुझे, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप मुझे बताइए, आप बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर में कौन सा चेन लॉन्गेस्ट है, बताओ, बोलो कितने कार्बनों का चेन लॉन्गेस्ट। अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 बराबर है। तो लॉन्गेस्ट अपना जो चेन है कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो सबसे पहला काम क्या अपना लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। जो बाहर चला गया ये क्या है, ब्रांचेस। क्या है, ब्रांचेस। बात समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप मुझे इसका भी सिलेक्शन करके दिखाइए, इस स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करके दिखाइए आप। तो इस स्ट्रक्चर में बताइए कितने लॉन्गेस्ट, मतलब कितने कार्बन है, कौन सा लॉन्गेस्ट है इसमें बताइए। देखो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बराबर है, 6 कार्बन है। और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बराबर है। और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो कौन सा है, 7 नंबर का सिलेक्शन है अपना, बराबर है। मतलब अपने पेरेंट चेन में कितने कार्बन होने चाहिए, अपने पेरेंट चेन में होने चाहिए 7 कार्बन। तो सबसे पहला काम समझ में आया आपको, सबसे पहला काम क्या अपना लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, बराबर। सबसे पहला काम है अपना लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है अपना रूल नंबर 2, लोएस्ट लोकंट रूल। लोएस्ट लोकंट, या इसी को आप बोल सकते हैं लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल, लोकंट का मतलब होता है नंबर। ठीक है, लोकंट नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर याद रखो। ठीक है, तो सेकंड वाला जो रूल है अपना लोएस्ट लोकंट या लोएस्ट नंबर रूल, बात समझ में आ रहा है। अब ये लोएस्ट लोकंट रूल है या लोएस्ट नंबर रूल है, कब यूज़ किया जाएगा, जब एक ही ब्रांच चेन हो, मतलब एक ही साइड चेन प्रेजेंट हो किसी भी पेरेंट चेन में। बात समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन दे के समझाता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन दे के समझाता हूँ। ये अपना क्वेश्चन है, ये है अपना क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, ये सिंपल अपना पेरेंट चेन है। मैं पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बाद में आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये अपना पेरेंट चेन है। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है बताइए, 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो अपना रूल क्या बता रहा है, अपना रूल ये बता रहा है कि नंबर, मतलब ब्रांच जहाँ से पास में आएगा ना वहाँ से नंबरिंग करना है आपको। बोलो कहाँ से करना चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर अपन लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो ब्रांच को 2 नंबर मिल रहा है, और अगर राइट साइड से नंबरिंग करें तो ब्रांच को 4 नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से करना चाहिए बताइए, लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 और ये 5, बराबर है। और अकॉर्डिंग टू स्कीम, अपना जो स्कीम है उस स्कीम में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, ब्रांच का नाम। पहले उसका एड्रेस लिखेंगे, बाद में उसका नाम लिखेंगे अपन, बराबर है। तो बताइए अपना ब्रांच कौन सा है, ब्रांच अपना जो ब्रांच है वो है ब्रोमो, बराबर है। कितने नंबर पे है वो नंबर लिखना ज़रूरी है, बोलो 2 ब्रोमो, बराबर, 2 ब्रोमो, बराबर। उसके बाद अपन स्कीम में क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब रिंग अगर आता है तो साइक्लो लिखेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। तो बताइए ओपन चेन के लिए कुछ लिखा था क्या हमने, कुछ नहीं लिखा था, छोड़ दिया, बराबर है। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। बोलो कितने कार्बन है इसके अंदर, 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या है, पेंट है। रुक जाइए, पेंट है, सिर्फ पेंट है, बराबर है। उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड है अपने, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है,
प्राइमरी सफिक्स नॉट प्रीफिक्स क्या है, ANE, बराबर है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा था हमने, ENE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा था हमने, YNE। तो अपना बॉन्ड कौन सा है अभी यहाँ पे, सारे कौन से बॉन्ड है, सिंगल, इसलिए क्या लिखेंगे अपन, ANE। तो नाम क्या आया तुम्हारा, 2-ब्रोमोपेंटेन। नाम क्या आया, 2-ब्रोमोपेंटेन। बात समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोला समझ में आया आपको। नंबरिंग कहाँ से करना है आपको, जहाँ से ब्रांच नज़दीक मिले आपको, बराबर है। चलो यहाँ एक काम करो, यहाँ पे एक और कार्बन ले लो, बोलो कहाँ से करना चाहिए नंबरिंग, लेफ़्ट साइड से करना चाहिए, तो कर दो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग, ठीक है। लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, ब्रांच, बराबर है। ब्रांच कहाँ पे है, 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है। हाँ सॉरी, क्लोरो नॉट ब्रोमो, क्या है, क्लोरो है, तो 2 पे क्लोरो है। उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, वर्ड रूट, सीधे वर्ड रूट पे चले जाएंगे, क्योंकि रिंग नहीं है ना अभी, इसलिए वर्ड रूट। बोलो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ANE। बात समझ में आ रहा है। तो सेकंड रूल आपको समझ में आया। सेकंड रूल कब यूज़ करेंगे, अगर सिंगल ब्रांच प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिंगल ब्रांच के लिए अपन क्या लिखेंगे, लोएस्ट लोकेंट या लोएस्ट नंबर रूल। क्लियर। अगला रूल है कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांच आ जाए, जैसे 2 ब्रांच आ गया, 3 ब्रांच आ गया, एक से ज़्यादा ब्रांच आ गया, तो उसके लिए अगला रूल है। अगला रूल क्या है, देखो अगला रूल है, हेडिंग दीजिए आप, लोएस्ट सम रूल। अगला रूल है लोएस्ट सम रूल। 3 नंबर का रूल है अपना, लोएस्ट सम रूल। मतलब अगर एक से ज़्यादा ब्रांच आए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, सिंगल ब्रांच आए तो अपन ने कौन सा रूल यूज़ किया, लोएस्ट नंबर वाला, लोएस्ट लोकेंट वाला, बराबर है। अगर ऐसा हो जाए कि एक से ज़्यादा ब्रांच आ जाए, अभी जैसे कि एक पेरेंट चेन बनाता हूँ मैं, एक से ज़्यादा ब्रांच आ जाए। देखो ये छोटा क्वेश्चन देता हूँ पहले, फिर अपन क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा मान लीजिए कि पेरेंट चेन में अभी ये ब्रोमीन है, और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, बराबर। यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ। आप मुझे पहले बताइए कितने पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, बराबर है। तो अपन ने क्या करेंगे, अभी नंबरिंग करके देखेंगे, लेफ्ट साइड से भी करके देखेंगे, राइट साइड से भी करके देखेंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ़्ट साइड से। अगर मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ब्रांचेस को मिलने वाले नंबर बताइए कौन से। ब्रांचेस को मिल रहा है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इनका सम करके देखना है। तो 2 + 3 + 4, तो इनका सम कितना आया, इनका सम आया 9, बराबर है। मतलब लेफ्ट से नंबरिंग करूँ तो सम आया 9। अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँ तो बताइए सम कितना आता है, 1 2 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ 6 और यहाँ 7, बराबर है। अब राइट से मिलने वाले नंबर बताइए। राइट से मिलने वाला पहला नंबर कौन सा है, 4, बाद में कौन सा मिल रहा है, 5, और बाद में मिल रहा है 6। तो इसका सम कितना आया, 15 आया। तो सम कैसा आना चाहिए, कम आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो ये सही है, ये गलत है। बात समझ में आ रहा है। तो अपना जो रूल है नंबरिंग का वो है लोएस्ट नंबर या लोएस्ट सम रूल। बात समझ में आ रहा है। अब मुझे बताइए ब्रांचेस कौन से, ब्रोमीन वाला ब्रांच है, कहाँ कहाँ पे मिला आपको बताइए। 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है, तो कॉमा करके लिखना है, 2, 3, 4। कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए लिखेंगे ट्राई, है ना, ट्राई। उसका नाम लिखेंगे ब्रोमो, बराबर, उसका नाम लिखेंगे ब्रोमो। क्लियर। उसके बाद ब्रांच के बाद क्या लिखते हैं अपन, वर्ड रूट, बराबर है। कितने कार्बन है, तो 7 कार्बन है, तो 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे ANE। तो नाम क्या आया, 2, 3, 4 ट्राई ब्रोमो हेप्टेन। क्लियर एकदम। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको आप ट्राई कीजिए। चलो कीजिए ट्राई फटाफट, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ये कौन सा ब्रांच है, मिथाइल,
ये कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। और ये कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। चलो एक कार्बन ज़्यादा ले लो। बोलो कहाँ से करना चाहिए नंबरिंग? क्या लगता है आपको कहाँ से करना चाहिए? राइट साइड से करना चाहिए। क्यों ऐसा? नंबरिंग करना चाहिए राइट साइड से। क्यों? क्योंकि उसका सम कम आ जाएगा, बराबर है। अगर मैं नंबरिंग करूँ, ठीक है, तो राइट साइड से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो देख लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन इन दी पेरेंट चेन, बराबर। साइड चेन को मिलने वाले नंबर बताइए। साइड चेन को मिलने वाला पहला नंबर है 2, देन 3 और देन 4। इसका सम कितना आया? वापस 9 आया, बराबर है। अब मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं करता हूँ। अब मान लीजिए सिर्फ 1 2 3 4 5 पे है पहला, मतलब पहला जो है ब्रांच 5 पे है लेफ्ट से, बाद में कितने पे? 6 पे है और बाद में 7 पे। तो इसका सम कितना आया? 18 आया। 18 कैसे? 18 है ना? हाँ 18 ही आया। यस। तो बोलो कौन सा सही है? ये सही है, ये गलत है। तो सम कैसा आना चाहिए? ज़्यादा का कम? कम आना चाहिए, बराबर। तो बताइए कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। कितने नंबर पे? देखो 2 पे है। 2 देन 3 देन 4। कितने बार रिपीट हुआ? वापस ट्राई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? वर्ड रूट लिखते हैं। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 8। 8 को क्या लिखते हैं? ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे? AN। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो पहला रूल क्या था अपना पहला रूल था लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। दूसरा रूल क्या अपना? नंबर वाला रूल। कब करते हैं नंबरिंग? मतलब एक ब्रांच आएगा तो लो कंट्रोल वाला रूल यूज़ करेंगे या सम नंबर वाला रूल यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा ब्रांच आएगा तो कौन सा रूल यूज़ करते हैं अपन? लोएस्ट सम वाला, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर वाला रूल है अल्फ़ाबेटिकल रूल। अल्फ़ाबेटिकल रूल मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अलग अलग ब्रांच प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब जैसे कि ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो ऐसे ब्रांचेस प्रेजेंट हो तो उनका नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? जैसे ब्रोमो आया, क्लोरो आया, फ्लोरो आया, किसको लिखेंगे? पहले ब्रोमो को, बाद में क्लोरो को, बाद में फ्लोरो को। इस तरह से बात समझ में आ रहा है? मतलब उनको उनके नाम को अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? नंबरिंग कैसे करते हैं अपन? नंबरिंग करते हैं अपन लोएस्ट नंबर से या लोएस्ट सम रूल से। बात समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन दे के समझाता हूँ। ये 5 कार्बन है, यहाँ पे है क्लोरो, यहाँ पर है ब्रोमो। बोलो कहाँ से करना चाहिए? एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ। बोलो कहाँ से करना चाहिए नंबरिंग? लेफ्ट साइड से। क्यों ऐसा? लेफ्ट साइड से इसलिए करना चाहिए कि इनकी सम जो है ना वो कम आएगी, बराबर है। देख लेते कितना आता है। बोलो कितने पे आता है? पहले 2 पे आ रहा है, दूसरा 3 पे आ रहा है, तो इसका सम कितना मिला? 5। और अगर राइट से नंबरिंग करें हम तो राइट से कितना नंबर मिल रहा है? देखो 1 2 3 4 मिल रहा है पहले, तो 4 + 5 कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है। तो सम कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, बराबर। अब मैं बोला आपको कि नाम लिखते समय अपन किसको पहले लिखेंगे? ब्रोमो को पहले लिखेंगे या क्लोरो को पहले लिखेंगे? ब्रोमो को, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है, बराबर है। अब ब्रोमीन का नंबर देखो कितना है, तो उसका नंबर उसका नाम। बात समझ में आ रहा है? तो बोलो क्या लिखेंगे पहले? 3 पे ब्रोमो है, 3 पे क्या है? ब्रोमो है, इसलिए 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 पे क्या लिखेंगे? क्लोरो, ठीक है। 2 पे क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं, बराबर। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? AN। इस तरह से। क्लियर एकदम? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ और इसको आप ट्राई करो। मतलब हमें अगर नाम लिखना है किसी स्ट्रक्चर का तो नाम लिखते समय हम क्या करेंगे? उसको अल्फ़ाबेटिकली मेंशन करेंगे, बराबर। और नंबरिंग अगर करना है किसी कंपाउंड का तो नंबरिंग कैसे किया जाता है? तो लोएस्ट लोकंड या लोएस्ट सम रूल से, बराबर। बोलो कहाँ से होना चाहिए नंबरिंग? लेफ्ट साइड से। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका सम
आपको पता लग गया कि इसका सम कैसे आ रहा है, कम आ रहा है, बराबर। देख लीजिए कम आ रहा है मतलब कितना आ रहा है बताइए, 2 + 3 + 4, सो 2 + 3 + 4 अगेन कितना मिला, 9 मिला। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता तो कितना मिलता, 1 2 3 पे आ रहा पहला, 3 + 4 + 5 तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये सही है, ये गलत है। क्लियर बात, बोलो क्या नाम आएगा इसका। तो पहले लिखेंगे ब्रोमो, 3 पे क्या है, ब्रोमो है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 पर है क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 पर क्या है, नाइट्रो। मतलब सारी ब्रांच को पहले लिख लेंगे अपन, बराबर। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, ये नहीं। क्लियर एकदम, रूल समझ में आया। तो सबसे पहला रूल क्या है अपना, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, बराबर। दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग। अगर एक ही ब्रांच आता है तो क्या करते हैं अपन, जिधर से पास में मिलेगा, जिधर से मतलब जिधर नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। एक से ज़्यादा ब्रांच होगा तो क्या करेंगे अपन, दोनों का सम कर लेंगे, जिसका सम छोटा आएगा वो नंबरिंग है अपना, बराबर है। और नाम को कैसे लिखते हैं, तो नाम को लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकली। कैसे लिखा जाएगा, अब एक चीज़ और समझाना है मुझे, एक चीज़ और बताना है, चलो देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, जैसे ऐसा क्वेश्चन मिले, देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, और यहाँ पे आ जाए क्लोरीन, यहाँ पे आ जाए ब्रोमीन, बराबर। अब देख लो, आप नंबरिंग कर लो। अगर मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4 5, बताइए कितना आ रहा है। अगर मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँ तो कितना आ रहा है, 2 + 4, रुक जाइए, 2 + 4 कितना आ रहा है, 6। और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँ तो देखो कितना आ रहा है, 1 2, देखो 2 पे आ रहा है ना, 3, ये 4 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ना सेम। तो हो सकता है कि नहीं, ऐसा है, हो सकता है ऐसे। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे समय क्या करना है आपको, मैं एक नोट, हाँ यस, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, यहाँ पे नोट लिखता हूँ, फिर इसका नेमिंग करेंगे अपन 2 मिनट में। इफ़ बोथ साइड सम आर सेम, दोनों तरफ से अगर सम सेम आया, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल रूल इज प्रेफर, अल्फ़ाबेटिकल रूल इज प्रेफर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलती नहीं करना है। अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग कब करेंगे अपन, अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग तभी होता है जब सम सेम आएगी, नहीं तो नंबरिंग कैसे करते हैं, लोएस्ट सम या लोएस्ट नंबर से। बात समझ में आ रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँ तो ब्रोमीन नज़दीक आ रहा है, और अगर मैं लेफ़्ट से नंबरिंग करूँ तो क्लोरीन नज़दीक आ रहा है। तो किसको प्रेफर करना है, Br को प्रेफर करना है। तो ये सही है, ये गलत है। बात समझ में आ रहा है। तो चलो बताओ नाम इसका, ब्रोमो है ना पहले, सो 2 पे क्या आएगा, ब्रोमो आया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 पे क्या है, क्लोरो। उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, कितने कार्बन है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, ANE। या आपको ये समझ में आए कब कॉमा करना है, कब डैश देना है, पता है क्या। अगर आप, मैं बता देता आपको, देखो जब अपन नंबर और नंबर को लिखेंगे ना तो कॉमा करना है, ठीक है। नंबर और नंबर को लिखेंगे तो क्या करना है, अब नंबर और वर्ड को लिखेंगे तो डैश देते हैं, ठीक है। और अगर वर्ड और वर्ड को लिखते हैं तो कॉमा भी नहीं करना है और डैश भी नहीं देना है। तो ये समझ में आया। देखो मैंने नंबर और वर्ड के बीच में क्या किया, डैश दिया, हाँ या ना। देखो मैंने नंबर और नंबर के बीच में क्या दिया, कॉमा दिया। देखो नंबर और नंबर के बीच में क्या है, कॉमा। नंबर और वर्ड के बीच में क्या है, और वर्ड में क्या है, कुछ नहीं है, लिख लिया वैसे ही। बात समझ में आ रहा है। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपको, सबसे पहला रूल क्या अपना सबसे पहला रूल है
क्या रूल है अपना पास? सबसे पहला अपना पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। दूसरा रूल क्या अपना? नंबर है ना, नंबरिंग करना है आपको, नंबरिंग करना है। तीसरा रूल क्या है? लोएस्ट सम रूल। और फोर्थ रूल क्या अपना? अल्फ़ाबेटिकल रूल। मतलब नाम लिखते समय अपन कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकली। और अगर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम मिले तो क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग तभी होता है जब सेम आए, अदरवाइज अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको समझ में आया तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए मुझे। कर लो, देख लो एक बार। देखो इसमें कितने पेरेंट है? इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो इसको ब्रांच मान लो। ये कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। ये कौन सा है? मिथाइल। और ये कौन सा है? ब्रोमो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कीजिए सॉल्व जल्दी। क्या लगता है आपको? आईएमपी क्वेश्चन है। अब बच्चे हमेशा गलती करेंगे, क्या लगता है आपको? अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और ब्रांचेस को मिलने वाले नंबर कौन से हैं? तो ब्रांचेस को मिलने वाले नंबर है 2 + 3 + 5। तो इसका सम कितना आया? तो इसका सम आया 10, बराबर है। अगर मैं इधर से करता था नंबरिंग तो पहला नंबर कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, पहला ब्रांच 2 पे आ रहा है, बराबर है। उसके बाद 3 4 पे आ रहा है, 4 + 5 तो कितना हुआ? तो 11 हुआ। कौन सा सही है? 10 वाला सही है, ये गलत है, बराबर है। क्योंकि नंबरिंग कैसे करते हैं अपन? लोएस्ट सम रूल से। अल्फ़ाबेटिकली कब किया जाता है नंबरिंग? जब सम सेम मिले तभी करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सम सेम आ रहा है क्या? इसलिए अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग नहीं हुआ। तो चलो नाम बताओ। 2 कैसे आएगा बेटा? 5 ब्रोमो आएगा। 5 पे ये नंबरिंग है ना, और ये हरा कलर का नंबरिंग है ना, तो 5 पे क्या आएगा? ये नंबरिंग है ना करेक्ट, तो 5 पे आएगा ब्रोमो। उसके बाद 2,3 है ना, 2,3 डाई इथाइल या मिथाइल, सॉरी मिथाइल नॉट इथाइल, मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। तो 6 को क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लिखेंगे? ANE। क्या लिखेंगे? ANE। बोलो कोई डाउट है? क्लियर एकदम? चलो फिर इसको आप ट्राई कीजिए फटाफट। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप जल्दी जल्दी ट्राई करो। कर लेंगे? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया था नीट 24 में, बट उन्होंने डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा था। उन्होंने क्या पूछा था? नीट 2024 में पूछा था शायद ही, ठीक है। क्या पूछा था इन्होंने ये क्वेश्चन कैसे पूछा था? देखो इन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था कि कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, कितने कार्बन है इसके अंदर? 6 कार्बन और 40 नाइट्रोजन्स, बराबर है। और उन्होंने बोला था कि उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में 4 प्राइमरी कार्बन है। क्या है? 4 प्राइमरी, 2 टर्शरी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड गिव द IUPAC नेम। तो आपको पहले क्या करना है? उसका स्ट्रक्चर बनाना था, बराबर है। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका नाम बताना था। तो ये स्ट्रक्चर तो बना दिया मैंने। चलो करो जल्दी इसको। चलो कहाँ से नंबरिंग करना चाहिए बताइए? यहाँ से करना चाहिए 1 2 3 4, बराबर। चलो नाम बताओ। ये ब्रांच है ना बेटा, 2 पे 2 बार है, 2,2
डाई मिथाइल, बराबर। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 4 है। 4 को क्या लिखते हैं? 4 को लिखते हैं ब्यूटेन, बराबर। तो देखो ऐसा आया क्या? ये सिलेक्शन कीजिए, इसमें कितने कार्बन है पेरेंट चेन में बताइए? 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4, 5 है ना। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये बन गया ब्रांच, ये बन गया देखो ब्रांच। कौन सा ब्रांच है ये? मिथाइल, बराबर है। कितने नंबर पे? 3 मिथाइल, बराबर। 3 पे मिथाइल। उसके बाद 5 है इसलिए लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे ANE। ठीक है, तो खूब सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, इतना लिख लीजिए पहले। चलो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ कितने कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर? 4 कार्बन है, करेक्ट है। और कौन सा ब्रांच है? ब्रांच कौन सा है बेटा? मिथाइल ब्रांच है। तो करो नंबरिंग। तो नंबरिंग यहाँ से कर लो आप, 1 2 3 4। ब्रांचेस 2 है अपने पास, बोलो। 2 3, 2 बार है इसलिए डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए? चलो लिख लो जल्दी। और क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है। लिख लिया? चलो मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप फटाफट उसको ट्राई कीजिए और आंसर बताइए मुझे। चलो लीजिए जल्दी। करो, आप नोटबुक पे कर सकते हो। सॉल्व करो। चलो बोलो, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? पेरेंट चेन में अपने 8 कार्बन है। कैसे पता लगा? ये नहीं है ना पेरेंट चेन? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, बराबर। आप नीचे से भी नंबरिंग कर सकते हैं, आप ऊपर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांचेस को मिलने वाला जो नंबर है ना वो सेम है। सेम ही है ना। कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। बोलो कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे पहला, उसके बाद 6 नंबर पे है, तो 3,6 डाई मिथाइल, बराबर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लिखेंगे ANE। तो नाम क्या है इस कंपाउंड का? 3,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। बोलो ऐसा आया क्या? चलो नेक्स्ट वाला कीजिए आप। ये कौन सा ब्रांच है? इथाइल, बराबर है। बोलो कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 5 कार्बन। तो 1 2 3 5 4 5। बोलो 3 पर क्या है? 3 पर है इथाइल, और पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटेन। तो नाम क्या आएगा? नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज 3 इथाइल पेंटेन, इस तरह से, बराबर। हाँ, इस क्वेश्चन को बताइए।
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? अरे यार, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलो रहने देता हूँ यही पे। बोलो कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इधर से भी सेम नंबरिंग आ रहा है, उधर से भी सेम नंबरिंग आ रहा है, तो क्या करते हैं अपन? अल्फ़ाबेटिकली। तो ब्रोमीन से करना चाहिए, तो सेम आ रहा है इसलिए ब्रोमीन से करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बोलो क्या आया? ब्रोमो या क्लोरो? पहले ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 6 पर क्या है? क्लोरो। उसके बाद 8 कार्बन, इसलिए क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। समझ में आया? चलो आगे वाले करो। बोलो कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? गलती नहीं करना है, देखो यहाँ पे आपको फंसाया गया है, ठीक है? कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, क्या लगता है आपको? अगर आपने इस कार्बन का मतलब इस पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 गलत हो गया ना? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? 2 होता है। लिख के दे दूँ एक्सपांड करके? चलो इसको एक्सपांड करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका मतलब क्या होता है? ईटी का मतलब क्या होता है? CH2CH3। अरे ईटी का मतलब क्या होता है? CH2 यही होता है ना ईटी का मतलब। CH2CH3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन अगर आपने ये किया है तो क्या ये सही है क्या? ये पेरेंट चेन का सिलेक्शन सही है क्या? ये सही सिलेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और अगर इसका सिलेक्शन आपने किया, देखो इसका सिलेक्शन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? कौन सा सिलेक्शन सही है? 8 कार्बन वाला सिलेक्शन सही है, बराबर है? तो बताइए कितने कार्बन पेरेंट चेन में? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इथाइल ब्रांच दिख रहा है, बट ये सिलेक्शन गलत है कि नहीं? तो सिलेक्शन सही कौन सा है? सिलेक्शन सही है। तो ब्रांचेस कौन सा है? मिथाइल या इथाइल है? इथाइल वाले ब्रांचेस है, मिथाइल वाले ब्रांच? मिथाइल है आपने। बोलो नाम क्या आएगा? 3,6 लिखा शायद अपन ने ये नोमेंक्लेचर अभी। डाइमिथाइल ऑक्टेन अभी लिखा ना थोड़ी देर पहले? देखो यही नोमेंक्लेचर अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा है, ऐसे ही बना के दिया था मैंने आपको स्ट्रक्चर, ठीक है? चलो नीचे वाला करो। हाँ, ज़रूरत नहीं है अभी एक्सपांड करने की, क्योंकि बीच में आ जाए ना, 2 नंबर पे आ जाए तो एक्सपांड कर दो, 3 नंबर पे आ जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब पेरेंट चेन उतना ही होगा ना। बोलो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये इथाइल है और ये मिथाइल है। क्या लिखेंगे पहले? इथाइल लिखते हैं ना पहले। सो 3 पे क्या है? 3 पे है इथाइल, 2 पर क्या है? मिथाइल, बराबर। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो कितना है? 6। तो वर्ड रूट है 6। 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे? ए, नहीं तो हेक्सेन आ जाएगा, बराबर है? चलो इसको ट्राई करो। बोलो कहाँ से करना है नंबरिंग? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इन द पेरेंट चेन। ये ब्रांच है तो यहाँ से नज़दीक आ रहे हैं, देखो तो क्या नाम आएगा? 3 मिथाइल हेप्टेन। वेरी गुड। तो नाम आएगा कंपाउंड का 3 मिथाइल हेप्टेन। बोलो एनी डाउट? तो क्या समझा तुमको आज? अल्केन की नेमिंग में क्या देखा हमने? हमने सबसे पहले देखा अल्केन के नेमिंग में लॉन्गेज चेन का सिलेक्शन, बराबर। उसके बाद क्या देखा हमने? लोएस्ट लोकंट रूल, बराबर। कब यूज़ करते लोएस्ट लोकंट? जब एक ही ब्रांच हो। एक से ज़्यादा ब्रांच आ जाए तो क्या करेंगे अपन? सम करके देखेंगे, दोनों तरफ से सम देखेंगे, जिसका सम छोटा रहेगा वो नंबरिंग रहेगा अपना, बराबर है? नाम कैसे लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। और जब अगर दोनों तरफ से सम सेम आएगा तो क्या करेंगे? नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली किया जाता है, तब किया जाता है। कभी भी नहीं करते नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली। कब करते हैं? जब सम सेम आए तभी करते हैं। क्लियर एकदम? कोई डाउट है इसमें? टाइम कितना हुआ देखो?
इसको बंद कर देते हैं अभी।